Reality is too heavy for people, so they rent illusion and call it happiness। ये फ्रांज काफ्का का क्वाट्स है। काफ्का कहना चाहते हैं कि कई बार सच का सामना करना मुश्किल होता है, इसलिए लोग हकीकत से बचकर भ्रम या झूठी उम्मीदों में जीना पसंद करते हैं और उसे ही खुशी समझ लेते हैं। अगर हम इस क्वाट्स को तोड़कर देखें तो रियलिटी इज़ टू हेवी फॉर पीपल, सो दे रेंट इल्यूजन एंड कॉल इट हैप्पीनेस। रियलिटी मीन्स हकीकत या सच्चाई। अगर हम इसके और एग्जांपल देखें, रियलिटी से हम सेंटेंस बनाए तो रियलिटी इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट, मतलब कि सच्चाई कभी कभी मुश्किल होती है। वी शुड एक्सेप्ट रियलिटी, मतलब कि हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। रियलिटी इज़ टू हैवी, तो यहाँ टू हैवी का मतलब बहुत ज़्यादा भारी या मुश्किल। यहाँ हैवी फिजिकल वेट नहीं बल्कि इमोशनल बर्डन है। मीनिंग रियलिटी इज़ टू हैवी, मतलब कि हकीकत को झेलना बहुत मुश्किल होता है। फॉर पीपल मतलब लोगों के लिए। अब तक पूरा मीनिंग है रियलिटी इज़ टू हैवी फॉर पीपल, मतलब कि लोगों के लिए हकीकत को झेलना बहुत मुश्किल होता है। सो मतलब कि इसलिए ये रिज़ल्ट बताता है। जैसे कि और एग्जांपल देखें तो आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट, मतलब कि मैं थका हुआ था इसलिए मैं सो गया। इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड होम, बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर ही रुके। तो यहाँ सो का मतलब इसलिए हो गया। इसके बाद आता है दे रेंट इल्यूजन। यहाँ दे का मतलब होता है कि मतलब लोगों के, वो बता रहे हैं कि दे मतलब कि वो वो लोगों के लिए बोल रहे हैं। रेंट मतलब जो हम किराए से लेते हैं, जैसे हमने रूम रेंट पे लिया है मतलब कि किराए पर रूम लिया है ऐसे। इल्यूजन यानी भ्रम या फिर झूठी तसल्ली या फिर धोखे वाली धारणा, वो इल्यूजन होता है, मतलब भ्रम होता है एक तरीके से। दे रेंट इल्यूजन मतलब कि लोग कुछ समय के लिए भ्रम का सहारा ले लेते हैं। यहाँ समय नहीं आएगा पर वो समझने वाली बात है कि वो समय के बारे में बात करें कि लोग कुछ समय के लिए वो भ्रम का सहारा ले लेते हैं। दे रेंट इल्यूजन मतलब कि वो इल्यूजन का सहारा ले लेते हैं। यहाँ रेंट मेटाफर है, मतलब कि ये रियल वाला रेंट नहीं है, ये मेटाफर है, एक रूपक है। काफ्का कह रहे हैं कि लोग परमानेंटली नहीं बल्कि टेम्पररी कंफर्ट के लिए इल्यूजन का सहारा लेते हैं, मतलब कि वो कुछ टाइम के लिए इल्यूजन का सहारा लेते हैं, भ्रम का सहारा लेते हैं, परमानेंटली नहीं लेते, ऐसा बोल रहे हैं। एंड कॉल इट हैप्पीनेस। कॉल इट का मतलब उसे नाम देना, मतलब किसी भी चीज़ को नाम देना, ऐसा होता है कॉल इट, उसे नाम देना। जैसे कि कोई लोग सड़क के किनारे खड़ा है और आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि दे कॉल इट टॉमी, मतलब कि वो सारे लोग उसे टॉमी बोलते हैं, उस कुत्ते को टॉमी बोलते हैं। फिर आता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से सबको पता है कि खुशी होता है हैप्पीनेस का मतलब। तो इसका पूरा मीनिंग है एंड कॉल इट हैप्पीनेस, मतलब एंड तो और हो जाएगा, और उसी को खुशी का नाम दे देते हैं, मतलब एंड कॉल इट हैप्पीनेस, उसी को खुशी का नाम दे देते हैं। कंप्लीट मीनिंग बनेगा रियलिटी इज़ टू हैवी फॉर पीपल, मतलब कि हकीकत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। सो दे रेंट इल्यूजन, इसलिए वो भ्रम या झूठी तसल्लियों का सहारा लेते हैं। एंड कॉल इट हैप्पीनेस, मतलब और उसे ही खुशी समझ लेते हैं। ये था पूरा क्वाट और उसका मीनिंग। अब हम इसके अंदर जो वोकेबलरी आई है ना उसको समझते हैं। तो इसमें पहले वोकेबलरी है रियलिटी, मतलब कि रियलिटी है ना हकीकत, जो सच्चाई है वो हकीकत है। और हैवी यानी जो मुश्किल होता है, जो बोझ जैसा लगता है ना, बहुत भारी लगता है, वो हैवी। रेंट का मतलब कि जो किराए पे लेते हैं, वैसे इसका मेन वोकेबलरी हिंदी मीनिंग तो किराया होगा, पर यहाँ पर इसका मेटाफर यूज़ है तो मतलब कि वो टेम्परेरी यूज़ के लिए है। इल्यूजन यानी भ्रम, और हैप्पीनेस यानी खुशी। ग्रामर, अगर हम सो के साथ और सेंटेंस बनाए तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा सो प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सो दे रेंट इल्यूजन, सो ही लेफ्ट द रूम, सो शी डिसाइडेड टू स्टडी। सो ही लेफ्ट द रूम, इसका मतलब है इसलिए उसने रूम छोड़ दिया। सो यानी इसलिए, ही यानी लड़के के लिए, वह यानी लड़के के लिए, लेफ्ट मतलब कि छोड़ना, द रूम मतलब इसलिए उसने रूम छोड़ दिया। सो शी डिसाइडेड टू स्टडी, सो यानी इसलिए, शी लड़की के लिए, वह लड़की के लिए, डिसाइडेड मतलब कि उसने डिसीजन लिया, टू स्टडी इसलिए उसने स्टडी करने का डिसीजन लिया। अगर हम और डेली इंग्लिश सेंटेंस देखें तो
फर्स्ट एग्जांपल है आई वांट टू फेस रियलिटी, मतलब कि मैं रियलिटी को फेस करना चाहता हूँ। डोंट लिव इन इल्यूजन, यहाँ डोंट यानी डू नॉट, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा डू नॉट लिव इन इल्यूजन, मतलब कि इल्यूजन में मत जियो। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, मतलब कि जो सच्ची खुशी है ना वो कम्स यानी वो आती है विद इन यानी अंदर, विद इन का मतलब यहाँ अंदर होगा, तो वो अंदर से आती है। जो सच्ची खुशी है ना वो अंदर से ही आएगी, ये बोलने का मतलब है। सम टाइम रियलिटी इज़ डिफ़िकल्ट, मतलब कि सम टाइम का मतलब है कभी कभी, तो कभी कभी रियलिटी डिफ़िकल्ट होती है। इस क्वाट से हमने 5 न्यू वर्ड सीखे और एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखा। ऐसे ही क्वाट्स के थ्रू इंग्लिश सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।